नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अप्पय दीक्षित चरितम डॉक्टर हरिनारायण दीक्षित विरचित। आइए देखते हैं तीसरी क्लास। ततो अपक्रांते कस्मिंचित् काले शाश्वतं धाम प्रपन्ने पितरि श्रीरंगराज अध्वरि धर्मधुरम् वहन सर्वेषां शंकर श्री शंकर मनसा वाचा कर्मणा समाराधयन् पूज्यान् पूजयन् सदाचारशीलान् सम्मानयन् कदाचारलीलान् सन्मार्गमानयन् तदानीन्तनः च चिन्नबोम्ब कालहस्ती वेंकटगिरि प्रभृतिभिः राजभिः सम्पूज्यमानः द्विजजन उचित षट्कर्मसु परायणो भूत्वा मनोरमया धर्मपरायणया तेजस्विन्या कामन्या धर्मपत्न्या सह ससुखं समोदं निवसन् आसीत्। तो ततो अपक्रांते माने उसके बाद, ततो माने उसके बाद, कस्मिंचित काले किसी समय, शाश्वत धाम को प्राप्त होने पर। ततो अपक्रांते का मतलब है उसके बाद, किसी कस्मिंचित काले का किसी समय शाश्वत धाम को प्राप्त होने पर पिता रंगराज अध्वरी ने धर्म के मार्ग को वहन करते हुए सर्वेषां शंकर, शंकर का मतलब है कल्याण, सभी का कल्याण करने के लिए श्री शंकर की, श्री शंकर भोले शंकर की, मनसा मने मन से, वाचा मने वाणी से, कर्मणा मने कर्म से, समाराधयन मने आराधना करते हुए, कौमा लगा रखा है। तो उसके बाद किसी समय शाश्वत धाम को प्राप्त होने पर पिता श्री रंगराज अध्वरी ने धर्म पूर्वक धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी का कल्याण करते हुए श्री शंकर की मन से, वाणी से, कर्मणा से आराधना की। आराधना करते हुए पूज्यान पूजयन, पूजे जाने वालों को पूजते हुए, सदाचार शीलान, सदाचार और शील करते हुए, अच्छा सदाचार और स्वभाव से सम्मान सम्मान करते हुए, सदाचार स्वभाव से सम्मान करते हुए, कदाचार लीला करते हुए, कदाचार लीला करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, तदानीन्तनः च, उस और, च बने और, उसी समय, चिन्ह बोम्ब कालहस्ती वेंकटगिरि प्रभृति के मतलब आदि राजवी मने राजाओं के द्वारा पूजित उसी समय, तदानीन्तनः च और उसी समय, चिन्ह बोम्ब कालहस्ती वेंकटगिरि आदि राजाओं के द्वारा पूजित द्विज जनोचित षट कर्मसु, द्विज मने ब्राह्मण जनों के लिए उचित षट कर्मों में परायण, ब्राह्मण जनों, द्विज मने ब्राह्मण जनों के लिए उचित 6 कर्मों में, 6 कर्मों में परायण भूतवा मने होकर, मनोरमया मने मनोरमा से, मनोरमता से, धर्मपरायणता से, तेज से, कामनी धर्मपत्न्या मने कामनी धर्मपत्नी के सह मने साथ, ससुखम मने सुखपूर्वक, समोदम मने प्रसन्नता के साथ, निवसन आशित बने रहते थे। तो श्री रंगराज अध्वरी जो थे कामनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक हंसते खेलते प्रसन्नता के साथ निवसन मने रहते, आशित बने थे। तो अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे।
एक बार पुनः देखते हैं। उसके बाद किसी समय शाश्वत धाम को प्राप्त होने पर पिता श्री रंगराज अध्वरी ने धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी के कल्याण करने के लिए, सभी का कल्याण करने के लिए श्री शंकर की, भोले शंकर की मन से, वाणी से, कर्म से आराधना की, पूजितों की पूजा की, सदाचार शील से सम्मान किया, सम्मान करते हुए, कदाचार से लीला करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए उसी समय चिन्नबोम्ब, कालहस्ती और वेंकटगिरी आदि राजाओं के द्वारा पूजे जाते हुए के लिए उचित षट कर्मों में परायण होकर, भूतवा मने होकर, मनोरमा से, मनोरमता से, धर्मपरायणता से, तेज से, कामनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक, प्रसन्नता के साथ रहते थे। कामनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। कौन रहते थे? श्री रंगराज अध्वरी प्रसन्नता के साथ रहते थे। आइए देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा और जानकारी चाहिए उसी को हिंदी में भी देख सकते हैं। उसके बाद किसी समय शाश्वत धाम की प्राप्ति होने पर पिता रंगराज अध्वरी ने धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए, सभी का कल्याण करते हुए, श्री शंकर की मन से, वाणी से, कर्म से आराधना करते हुए, सदाचार शील से सम्मान करते हुए, कदाचार से लीला करते हुए, पर चलते हुए और उसी समय चिन्नबोम्ब, कालहस्ती, वेंकटगिरी आदि राजाओं के द्वारा पूजा करते हुए ब्राह्मण जनों के उचित षट कर्मों में परायण होकर, मनोरमता से, धर्मपरायणता से, तेजस्विता से, कामनी धर्मपत्नी के साथ, सुख के साथ, प्रसन्नता के साथ रहते थे। आइए आगे देखते हैं। यदा चत्वारिंशद वर्ष देशियो अपि सह स्वसुत मुख कमल अवलोकन सुखम अनुभवितुम न शशाक। यदा मने जब, अभी इससे पहले पढ़ा कि अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते थे, कामनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। यदा मने जब, चौ मने और जब वो चत्वारिंशद वर्ष देशीयोपि, चत्वारिंशद मने 40 वर्ष तक भी, सौ मने उन्होंने, स्वसुत मुख, स्व मने अपने, सुत मने बेटे का, मुख रूपी कमल, कमल रूपी मुख को, अवलोकन सुख अनुभवितुम न शशाक, मतलब 40 वर्ष तक उन्होंने अपने बेटे का मुख नहीं देखा। यानी कि क्या कहने का मतलब है, 40 वर्ष तक उनकी कोई संतान ही नहीं हुई। किनकी? पता है किनकी? किनकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं श्री रंगराज अध्वरी की। श्री रंगराज अध्वरी जो हैं अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते थे, लेकिन 40 वर्ष हो गए, इनकी संतान नहीं हुई। यदा चत्वारिंशद वर्ष देशियो अपि, जब वो ये 40 वर्ष के हो गए तब भी, अपि मनी भी, 40 वर्ष तक भी उन्होंने अपने सुत का, बेटे का कमल रूपी मुख, अवलोकन मने देखने के सुख का अनुभव, न शशाक, अनुभव नहीं किया। जैसे एक पिता क्या चाहता है, अपने बेटे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहता है, तो 40 वर्ष तक इसको पुत्र सुख नहीं मिला। ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे। तदा मने तब, चिंता विताच्छन्न मना आत्मानं पितॄणां मोचितुम कामो
जाया सहाय स्वीयम कुल देवतम मार्ग सहाय ईश्वर संज्ञकम देवता विशेषम प्रीणयितुम विरिंची पूरीम जगाम। इतना पढ़ना है आपने। तदा मने तब, जब 40 वर्ष तक उसको कोई संतान नहीं मिला, कोई पुत्र का मुख तक देख न सका, पुत्र के कमल रूपी मुख के दर्शन नहीं हो सके, सुख नहीं मिला, पुत्र सुख नहीं मिला, तदा मने तब, यदा मने जब, तदा मने तब, चिंता बिताच्छन्न मना, उसका मन चिंताग्रस्त हो गया। होगा ही होगा, 40 वर्ष तक संतान सुख न मिलना तो चिंता से युक्त हो गया, चिंता से युक्त मन वाला हो गया। तब आत्मान मने अपने को, पितृणान मने पिता, अपने, आत्मानम पितृणान अपने को, अपने मोचयितुम कानो पितरों से मुक्त कराने के लिए, अपने को पितरों से मुक्त कराने के लिए, जाया सहाय मने, जाया मने पत्नी के साथ, स्वयं मने अपने, कुल देवता मने कुल देवता को, मार्ग सहायक, मार्ग सहाय ईश्वर संग, अपने कुल देवता को मार्ग का सहायक मान करके, देवता विशेषम प्रीणयितुम, देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए, विरिंची पूरीम जगाम, विरिंची पूरी को चले गया। अब वह जो राज अध्वरी था वह अपने पत्नी के साथ विरिंची पूरी चले गया, क्योंकि उसका मन बहुत दुखी है। चिंता बिताच्छन्न मन, उसका मन जो है चिंताओं से घिरा हुआ है। अपने आप को पितरों से मुक्त कराने के लिए, अब पितरों से मुक्त कराने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि संतान नहीं है तो पितर उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उनके जो पितर है उनका जो पीढ़ी है आगे नहीं नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब है पितर उससे रुष्ट हो गए। तो अपने को पितरों से मुक्त कराने के लिए पत्नी के साथ अपने कुल देवता को मार्ग का सहायक मान करके, अपने कुल देवता को, कुल देवता का आशीर्वाद लेकर के, यानी कि कुल देवता को मार्ग का सहायक मान करके देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए, देवता विशेष का मतलब कोई देवता विशेष को प्रसन्न करेंगे, उसके लिए वह विरिंची पूरी चले गए। विरिंची पूरी जाकर के किसी देवता को प्रसन्न करेंगे, अपनी पीड़ा को बताएंगे, इसलिए वह विरिंची पूरी चले गए। ये कहानी है दीक्षित जी की। तो 40 वर्ष तक संतान का सुख नहीं मिला, तब चिंताओं से घिर गए थे। अपने को पितरों से मुक्त कराने के लिए पत्नी के साथ अपने कुल देवता को मार्ग का सहायक मान करके देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए विरिंची पूरी चले गए। फिर क्या हुआ? तत्र मने वहां, श्रद्धा भक्ति विश्वास पुरस्सरम आराधित अतएव च प्रीति आपन्नो मार्ग सहाय ईश्वरो आकाशवाणी चकार यद भो भक्तराज रंगराज चिदंबर आख्ये अधिष्ठाने विराजमानम श्री नटराजम आराधय तत्र त्वदीया पुत्रेषणा कलवती भवितेति। अब देखिएगा, इससे पहले गद्यांश में क्या देखा आपने कि कुल देवता को मार्ग का सहायक मान करके और देवता विशेष को प्रसन्न करने के लिए विरिंची पूरी चले गए। तत्र मने वहां, उस विरिंची पूरी में, विरिंची पूरी देखा होगा आपने, विरिंची पूरी चले गए थे वहां। तत्र मने वहां, श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से, पुरस्सरम आराधित, आराधना करने लगे दोनों पति पत्नी। तो वहां पर श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से वह आराधना करने लगे। अतएव मने इसलिए, चौ मने और इसलिए प्रतिम आपन्नो, प्रीति मने प्रसन्न हो करके, प्रतिम आपन्नो मने उनसे, उनकी भक्ति से,
उनकी श्रद्धा से, उनके विश्वासपूर्ण आराधना से प्रसन्न होकर के मार्ग सहाय ईश्वर, मार्ग के सहायक ईश्वर थे ना, पता है ना, मार्ग के सहायक ईश्वर, ईश्वर भी लिखा है, उन्होंने आकाशवाणी चकार, आकाशवाणी की, आकाशवाणी की, क्या आकाशवाणी की, ईश्वर ने, भगवान ने आकाशवाणी की, भो भक्तराज रंगराज, भो मने अरे, देखो इनमें सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, ये आकाशवाणी हो रही है, जहां तक बंद करूंगा शुरू यहां से होगी, यहां तक बंद, क्या आकाशवाणी हुई, भो भक्तराज रंगराज, भो मने अरे रंगराज, और भक्तराज भी लिखा, अरे भक्त रंगराज, जैसे किसी भक्त को आशीर्वाद मिल रहा है, तो रंगराज ने भी श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से वहां पर उस मार्ग के सहायक ईश्वर की आराधना की थी, तो वह प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, भोर भक्तराज रंगराज, अरे, ये संबोधन का निशान भी लगा रखा है, अरे भक्तराज रंगराज, चिदंबर आखे अधिष्ठाने, चिदंबर नामक स्थान में, चिदंबर, श्री चिदंबर नामक स्थान में, आखे मने नामक, अधिष्ठाने मने स्थान, श्री चिदंबर नामक स्थान में विराजमान हो, विराजमान होकर श्री नटराजम आराधे, श्री नटराज की आराधना करो। तो मार्ग के सहायक ईश्वर ने आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहा, अरे भक्तराज रंगराज, श्री चिदंबर नामक स्थान पर विराजमान होकर के वहां पर श्री नटराज की आराधना करो, कौमा है, आराधय, आराधय, आराधना करो, किसकी आराधना करो, श्री नटराज की आराधना करो। तत्र त्वदीया पुत्र एषाणा कलवती भवितेति, तत्र माने वहां पर, त्वदीया माने तुमको, पुत्र ऐषणा माने पुत्र की इच्छा, कलवती भवितेति मतलब तुम्हारी वहां पर पुत्र की इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी। तुम कहाँ जाओ, चिदंबर नामक स्थान पर जाओ, श्री चिदंबर, चिदंबर नहीं है, श्री चिदंबर नामक स्थान पर विराजमान हो जाओ, विराजमान होकर के श्री नटराज की आराधना करो, वहां पर तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहां पर जाकर के, वहां पर आराधना करके तुम्हारी जो पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना है वह पूरी हो जाएगी। वहां एक बार पुनः देखते हैं, वहां पर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ उन्होंने आराधना की, और इसलिए प्रसन्न होकर मार्ग के सहायक जो ईश्वर है उन्होंने आकाशवाणी की, अरे भक्तराज रंगराज, श्री चिदंबर नामक अधिष्ठान में, स्थान में विराजमान होकर श्री नटराज की आराधना करो, वहीं पर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जो तुम्हारी कामना है, पुत्र रत्न प्राप्ति की जो कामना है, इच्छा है, वह पूरी होगी। अब आपको समझ में आने लग गया होगा अप्पय दीक्षित चरितम। अब देखिए एक बार हिंदी में, और जब 40 वर्ष तक भी उन्होंने अपने पुत्र के कमल रूपी मुख का दर्शन, सुख का अनुभव नहीं किया, तब चिंता से युक्त मन से अपने पितरों की मुक्ति की कामना से पत्नी के साथ अपने कुल देवताओं को मार्ग का सहायक मानकर देवता को प्रसन्न करने के लिए विरिंचीपुरी गया, यानी कि विरिंचीपुरी चले गए। वहां श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आराधना की, और इसलिए प्रसन्न होकर मार्ग के सहायक ईश्वर ने आकाशवाणी की, हे भक्तराज रंगराज, श्री चिदंबर नामक स्थान में विराजमान होकर श्री नटराज की आराधना करो, वहीं आपको पुत्र कामना की पूर्ति होगी। अब आज मैंने कुछ ज्यादा ही आपको पढ़ा दिया है, तो कितना समझ में आया? 5 प्रश्नों के माध्यम से। आइए, प्रस्तुत गद्य, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बार बार संदर्भ, हर गद्यांश में संदर्भ आवश्यक होता है, इसलिए आप को कमेंट बॉक्स में संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए, सभी गद्यांशों में प्रसंग आवश्यक होता है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्तर से अलग अलग प्रसंग लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, 40 वर्ष तक किसने पुत्र का मुख नहीं देखा? यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं, 40 वर्ष तक किसने पुत्र का मुख नहीं देखा। चौथा प्रश्न, आकाशवाणी किसने की?
आकाशवाणी किसने की, यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, किसकी आराधना करने को कहा गया। तो आकाशवाणी में कहा गया कुछ, किसकी आराधना करने को कहा। इन प्रश्नों 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। तो आज ये वीडियो बड़ी भी बन चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।